रिसेंटली मैंने अपने ब्लॉग 10 to Fit पे शार्प के 6 बेस्ट एयर प्योरीफायर्स का रिव्यू किया डिटेल जिसमें मैंने दूसरे ब्रांड के सिमिलर एयर प्योरीफायर्स से यानी शार्प एयर प्योरीफायर्स को उनके कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर किया है। कंपेयर करते टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो शार्प का एयर प्योरीफायर FP40E है जो 10,000 के अंडर आता है, इसको लोग मी एयर प्योरीफायर 3 से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है आपके होम यूज़ के लिए। द रीज़न इज दोनों के फीचर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए आज मैं कंपेयर कर रही हूँ शार्प एयर प्योरीफायर FP40EW को मी एयर प्योरीफायर 3 से। अगर आपको भी इन दोनों एयर प्योरीफायर में कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो से आपको राइट बाइंग डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। हाय, दिस इज माय चैनल ट्रेंड टू फिट। यहाँ पे हम फिटनेस इक्विपमेंट और हेल्थ गैजेट की रिव्यू करते हैं। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोनों एयर प्योरीफायर्स के ब्रांड्स के बारे में बात करके। जैसा कि आप जानते ही होंगे दोनों ही ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। शार्प कॉर्पोरेशन एक बहुत ही पुरानी जापान बेस्ड कंपनी है एंड शार्प इंडिया उसी की एक सर्टिफाइड इंडियन सब्सिडरी है। एंड शाओमी को कौन नहीं जानता, शाओमी चाइनीज़ बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है एंड मी के एयर प्योरीफायर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो इस चीज़ के लिए पॉपुलर हैं कि कम प्राइस में बहुत ज़्यादा फीचर्स। जब फीचर्स की बात चल रही है तो दोनों के फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं दोनों एयर प्योरीफायर्स के प्राइस से। वैसे तो प्राइसेस सीजन एंड सेल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, लेकिन किसी भी टाइम एनी टाइम ये दोनों एयर प्योरीफायर आपको 10,000 के अंडर पड़ जाएंगे। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर वो है इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस। दोनों ही एयर प्योरीफायर आपको 3 लेयर फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। दोनों में ही ट्रू हेपा फिल्टर इंस्टॉल किया हुआ है। बस फर्क इतना है कि एयर प्योरीफायर 3 में हेपा का जो वर्जन है वो 13 वाला है, जबकि शार्प F40EW में आपको हेपा का 14 वर्जन प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि अब तक का बेस्ट वर्जन है। अब बात करते हैं दोनों की एयर प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। एयर प्योरीफायर ने 3 में सेंट्रीफ्यूगल फैन ऐड किया है, जो कि पुराने मॉडल्स में इसके नहीं था, जिसकी हेल्प से ये 360 डिग्री प्योरीफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ट्रिपल लेयर प्योरीफिकेशन है, यानी जो 3 फिल्टर लगे हुए हैं वो आपके एयर को प्योरीफाई करेंगे। जहाँ पे शाओमी ये क्लेम कर रहा है कि ये रूम की हर कॉर्नर की एयर को प्योरीफाई करेगा, यानी 360 डिग्री एयर प्योरीफिकेशन प्रोवाइड करेगा। वहीं पे शार्प आपको दे रहा है डुअल प्योरीफिकेशन, यानी इसकी प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी हेपा के साथ। और यही एक डिसाइडिंग फैक्टर है हेपा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के साथ, वो भी 10,000 के अंडर। ऐसा किसी भी एयर प्योरीफायर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके शार्प एयर प्योरीफायर के फिल्टर खराब हो गए हैं तब भी ये आपको प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपकी एयर प्योरीफाई करता रहेगा, अनलाइक मी एयर प्योरीफायर 3 जिसमें अगर आपके फिल्टर खराब हो गए हैं तो आपकी कोई भी एयर प्योरीफाई नहीं होगी। एंड दोनों ही एयर प्योरीफायर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि 0.1 माइक्रोन तक की 99.7 एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने में कैपेबल है। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि जो भी हवा में आपके धूल कंकड़ पत्थर और जो भी छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं जो ऐसे आँखों से नहीं दिखते हैं, उनको भी रिमूव करने में, यानी वायरस तक को रिमूव करने में ये कैपेबल है। एयर प्योरीफायर 3 आपको दे रहा है फिल्टर लाइफ 7-8 महीनों की, जबकि शार्प दे रहा है आपको 2 साल की। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि एयर प्योरीफायर की फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट 2,000 है, जबकि शार्प की जस्ट डबल है, तो ऑन एन एवरेज कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मी एयर प्योरीफायर 3 बोल रहा है कि 484 स्क्वायर फीट तक के एरिया में मुझे इंस्टॉल करो, वो आइडियल रहेगा, जबकि शार्प बोल रहा है कि 320 स्क्वायर फीट तक के लिए परफेक्ट रूम है। तो डिफरेंस आप नोटिस कर ही सकते हैं। CADR की बात कर लेते हैं। एयर प्योरीफायर 3 की 380 क्यूबिक मीटर पर आवर है, जबकि शार्प की है 240 क्यूबिक मीटर पर आवर। यहाँ पर एक पॉज लेकर आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आप CADR और ये कवरेज एरिया कितना होना चाहिए उसके लिए कौन सा एयर प्योरीफायर लेना चाहिए, या किसी भी जो मैं बीच बीच में जो टर्म यूज़ कर रही हूँ उसको लेकर अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं तो मैंने आपके लिए एक बाइंग गाइड भी लिखी हुई है। उसको पढ़ने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप ये समझ पाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए एक एयर प्योरीफायर परचेज करने के लिए। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जब मैं उसका वीडियो बनाऊंगी अगर बाइंग गाइड का तो यहाँ पे आई बटन में पोस्ट कर दूंगी। वापस से अपने रिव्यू पर आते हैं। यहाँ पे मोड्स की बात करते हैं। दोनों एयर प्योरीफायर्स में ऑटो मोड है, लेकिन अगर यहाँ पे शार्प एयर प्योरीफायर
प्योरीफायर की बात करें तो इसमें एक हेज मोड भी है जो कि शार्प के कुछ ही मॉडल्स में अवेलेबल है। इस हेज मोड को ऑन करते ही आपके रूम में जो हेज पार्टिकल्स हैं वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाते हैं और ये पॉसिबल होता है शार्प की प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी की वजह से, जो जिसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी बताते टाइम। दोनों ही एयर प्योरीफाइंग मशीन्स में सेंसर्स भी हैं। मी एयर प्योरीफायर 3 में लेजर पार्टिकल सेंसर है जो कि PM 2.5 तक कि एयरबोर्न पार्टिकल्स को डिटेक्ट करके रिपोर्ट कर सकता है, जबकि शार्प में ओनली ओडोर एंड डस्ट सेंसर है जो कि PM 10 तक की पॉल्यूटेंट्स को ही रिपोर्ट कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मी एयर प्योरीफायर 3 ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा महीन पार्टिकल को डिटेक्ट करके रिपोर्ट करता है। अगेन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये PM 2.5 या PM 10 क्या है तो डिस्क्रिप्शन में बाय गाइड के आर्टिकल की लिंक दी हुई है, आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा। इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे शार्प एयर प्योरीफायर जो है लैग कर रहा है, ऐसा कोई भी रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडिकेटर नहीं है, जबकि मी एयर प्योरीफायर 3 में है। नेक्स्ट कंट्रोल टाइप की बात करें तो यहाँ पे मी एयर प्योरीफायर 3 एब्सोल्युटली बिन कर रहा है। इनफैक्ट यही इसका प्लस पॉइंट है, प्रो कह लीजिए, यही इसका फैंसी फीचर। जहाँ शार्प FP F40 EW को आप केवल बटन से ही ऑपरेट कर सकते हैं, वहाँ मी एयर प्योरीफायर 3 को आप बहुत ही स्मार्टली ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें जो कंट्रोल बोर्ड है वो टच है, तो वहाँ पर भी ये अच्छा है। इसमें वॉइस असिस्टेंट भी है, आप वॉइस कमांड देकर भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा मी की होम ऐप भी है जहाँ पर आपको सब कुछ रियल टाइम दिखाई पड़ जाएगा और वहाँ से भी आप इसको बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए Xiaomi इसको मी का स्मार्ट एयर प्योरीफायर भी बोलता है। वारंटी की बात करें तो दोनों एयर प्योरीफायर्स में 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आप ऑफलाइन और एंड ऑनलाइन इजीली इंक्वायरी कर सकते हैं। पावर कंजप्शन जैसा कि देख सकते हैं आप, मी में है जो 38 का है वाट का है और शार्प में जो है वो 31 का है। नॉइज लेवल्स जो है इनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन सर्च करने पे मी एयर प्योरीफायर 3 में आपको 64 डेसिबल्स का दिया हुआ है और शार्प में नॉइज लेवल 53 डेसिबल्स का मैक्स लेवल पर दिया हुआ है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी जब हमने ऑफलाइन देखा और टेस्ट किया। शार्प FP F40 EW जो हमने टेस्ट किया तो इसके नॉइज लेवल्स एब्सोल्युटली ज़्यादा थे और कुछ अराउंड 80 डेसिबल्स के। तो अकॉर्डिंग टू अस ये शार्प का जो एयर प्योरीफायर है ये थोड़ा सा नॉइजी है, जबकि अगर आप उसकी कंपनी की वेबसाइट पे चेक करेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे तो इसके उलट आपको दिखाएगा। एडिशनल फीचर्स पे आते हैं, दोनों में ही ऑटो शट ऑफ का बटन है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है एंड दोनों ही पोर्टेबल हैं। आप पोर्टेबल भी है और एक रूम में आपको एक छोटे से कॉर्नर में ही आराम से फिट हो सकते हैं, इंस्टॉल हो सकते हैं। अब जबकि ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर हो चुके हैं दोनों एयर प्योरीफायर्स की, यहाँ पर तो बात कर लेते हैं इसके प्रोज। यही हाइलाइट्स आपको हेल्प करेंगी राइट बाइंग डिसीजन लेने में। मैंने यहाँ पे दोनों एयर प्योरीफायर्स के प्रोज एंड हाईलाइट्स को लिख दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको 10,000 के अंडर एक स्मार्ट एयर प्योरीफायर चाहिए ठीक ठाक प्योरीफिकेशन के साथ, तो आपको मी एयर प्योरीफायर 3 को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपना एयर प्योरीफायर बटन से ऑपरेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी ऐसे फैंसी फीचर्स नहीं चाहिए, बट आपको प्योरीफिकेशन जो है वो बेस्ट चाहिए, वो भी कम से कम टाइम में उसको ऑन करते ही, तो आप उस शार्प का ये एयर प्योरीफायर वाला मॉडल कंसीडर करें। ऐसी प्योरीफिकेशन वो भी इतने कम प्राइस में आपको हार्डली ही देखने को मिलेगी। कॉन्स तो आपको अब तक समझ में आ ही गए होंगे, मैंने इतना बड़ा रिव्यू किया है फीचर्स बताते टाइम, लेकिन फिर भी एक बार आप एक कर्सरी व्यू से देख सकते हैं। कौन और जो डिफरेंस है दोनों में कि मी का जो एयर प्योरीफायर 3 है वो स्मार्ट फीचर से लोडेड है, जबकि शार्प का FP F40 EW नहीं है। एंड वहीं पे ये जो शार्प का एयर प्योरीफायर है इसमें आपको कम प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्योरीफिकेशन मिल रही है, डुअल प्योरीफिकेशन मिल रही है ट्रू हेपा फिल्टर के साथ, वो भी प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि वहाँ पर मी एयर प्योरीफायर 3 में नहीं मिलेगी आपको। एक कौन जो यहाँ पे शार्प एयर प्योरीफायर में मेंशन करने लायक ये है कि जब फिल्टर चेंज का कोई अलार्म नहीं है, जैसे कि मी एयर प्योरीफायर 3 में अगर फिल्टर की लाइफ पूरी हो गई तो वो आपको अलार्म देगा, जबकि शार्प का ये वाला मॉडल आपको नहीं
देगा। इस बात का आपको खुद से ध्यान रखना है। 2 साल इसकी फिल्टर लाइफ है, वो आपको चेक करते रहना है, देखते रहना है। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, अगर आप इसके फिल्टर ख़राब भी हो जाते हैं फिर भी इसमें प्योरीफिकेशन पूरी तरह नहीं रुकेगी। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी आपको प्योरीफिकेशन देती रहेगी, यही तो ड्यूअल प्योरीफिकेशन का फ़ायदा है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और अभी तक आप अपने डिसीजन पे पहुंच गए होंगे कि आपको कौन सा परचेज करना चाहिए और कौन सा नहीं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमें सब्सक्राइब करके, और हमारी वेबसाइट trend2fit.com भी विजिट कर सकते हैं।